नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है दो आंसुओं ने मन का मैल धो दिया। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं प्रसंग का। बात पुरानी है। मेरे पिता 4 भाई थे और उनके एक मामा भी उन्हीं के साथ रहते थे, जिनका नाम था बिहारी लाल। मैं उन दिनों बहुत छोटा अवश्य था, किंतु इतना समझता था कि प्यार क्या होता है और कटुता क्या होती है। पहले तो मेरे पिता तीनों चाचाओं और मामा में बहुत प्रेम बना रहा। सब एक साथ ही मकान में रहते थे और सब कारोबार भी एक साथ ही करते थे। फिर न जाने क्या बात हुई कि मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मामा और भांजों में किसी प्रकार न बनी और मामा अर्थात मेरे बाबा मकान और गांव को छोड़कर 1 मील दूर जाकर दूसरे गांव में बस गए और उन्होंने एक विधवा से विवाह भी कर लिया। पहले तो मेरे चाचाओं की उनसे दुश्मनी ही थी, किंतु अब विधवा से विवाह कर लेने के कारण घृणा भी हो गई। एक दूसरे के यहाँ तीज त्योहार और होली दीपावली तक में कोई नहीं जाता था। कुछ लोगों ने आपस में मेल कराने का भी प्रयत्न किया, किंतु सब व्यर्थ गया। गांव में ताउन की बीमारी आई और मेरी एक बुआ को उठा ले गई। बाबा को किसी ने उनके मरने तक की खबर न दी। उसके पश्चात मेरे सबसे छोटे चाचा द्वारिका सख्त बीमार पड़े। तीसरे ही दिन उन्होंने चला चली की तैयारी कर दी। प्रातःकाल से ही वे आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देखने लगे। मेरी चाची पछाड़ खा खा कर उनके ऊपर गिरने लगी। धीरे धीरे उनका बोलना भी बंद हो गया। लोगों ने यह जानकर कि द्वारिका अब केवल घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है, उन्हें चारपाई से नीचे जमीन पर लिटा दिया। किंतु जमीन पर लेटे हुए उन्हें 1 घंटा बीत गया और उनके प्राण न निकल सके। वे बराबर आंखें फाड़ फाड़ कर सबकी ओर ऐसे देखते रहे जैसे मानो उनकी आंखें किसी को खोज रही हों। लोगों ने घर के स्त्री बच्चों को एक एक करके उनके सामने किया, किंतु फिर भी उन्हें शांति न मिली। अंत में किसी ने बिहारी बाबा का नाम लिया और द्वारिका से पूछा, क्या तुम अपने मामा को देखना चाहते हो? मुंह से बोल तो नहीं निकला, किंतु मुख की मौन आकृति और आंखों ने जैसे उनके मन की बात कह दी हो। इस समय सारी दुश्मनी को भुलाकर बाबा को लेने आदमी दौड़ाया गया। आधे ही घंटे में बाबा आकर मौजूद हो गए। सब पुकार उठे, बिहारी आ गए, बिहारी आ गए। बाबा आकर चाचा के पास बैठ गए और सजल नेत्रों तथा रुधे कंठ से कहने लगे, द्वारिका, मैं आ गया हूँ। अपने मामा से एक बात तो कर लो। मैं पास ही खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। चाचा की पुतलियां फेरी, मुख पर प्रसन्नता की आभा सी आई। फिर उनकी आंखों ने 2 आंसू ढलका दिए। चाचा की आंखें तो पहले से ही खुली थीं, किंतु अब होंठ भी खुल गए थे, जैसे वे होंठ कुछ कहना चाहते हों, किंतु वे खुले के खुले ही रह गए। अपने मामा के दर्शन करके चाचा चीर निद्रा में विलीन हो गए। इन 2 आंसुओं ने चाचा और मामा दोनों के ही मन का सारा मैल धो डाला। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ।